हेलो एवरीवन, वेलकम बैक स्मार्ट स्टडी हब। अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे हरियाणा जो टेट एग्जाम है, टीजीटी पीजीटी पीआरटी का। उसमें मैंने 90 मार्क्स का कंप्लीट सिलेबस आज हो जाएगा। ये रीजनिंग का पार्ट डालते ही मैथमेटिक्स की कल क्लासेस मैंने डाल दी थी। अगर आपने वो क्लास देख ली, एक ही क्लास देख ली, क्योंकि 10 मार्क्स का ही मैथमेटिक्स आएगा, तो आपके 7 से 8 क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे, क्योंकि मैंने उसमें सारे टॉपिक्स कवर किए हैं और सभी टॉपिक्स में से आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कवर किए। आज रीजनिंग के इस क्लास में मैं सारे ऑलमोस्ट कंप्लीट टॉपिक करेंगे हम, और इससे रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके बने हुए हैं वो सारे हम लगा देंगे, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और 10 मार्क्स की ही रीजनिंग आएगी। आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक। हमारा पहला टॉपिक रहेगा वर्ल्ड रिलेशनशिप। वर्ल्ड रिलेशनशिप को कराने से पहले देखिए, मैं इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेती हूँ कि किस तरीके से इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, देखिएगा, टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप, रिश्तों के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं। रिश्तों के प्रकार, सबसे पहले हम रिश्ते करेंगे तो देखिए मेल फीमेल आएगी, है ना। तो हम मेल को हमेशा ट्रायंगल से डिनोट करेंगे। ठीक है, जो भी मेल रिश्ता होगा हम उसको किससे डिनोट करेंगे? ट्रायंगल से। ठीक है, और फीमेल को हम डिनोट करेंगे किससे? सर्कल से। बिल्कुल इजी है ये टॉपिक। आप एक बार समझ में आ गया ना, कोई क्वेश्चन आपका नहीं रहने वाला है। ठीक है, जैसे देखिए फर्स्ट टाइप क्या है? ए बी का पति है। ठीक है, ए जो है बी का हस्बैंड है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? हम रिलेशनशिप लगाएंगे कि ए क्या है मेरे पास? ए मेल है, तो ए मेल है, और यहाँ पे पति पत्नी के बीच में प्लस का बॉन्ड कर देंगे हम। ये क्या है? ऑब्वियसली फीमेल हो जाएगी, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? बी आ जाएगा। क्लियर? तो ये रिश्ता दिखाना है कि जब भी पति पत्नी का रिश्ता दिखाएंगे तो ए प्लस में बी, मतलब ट्रायंगल और प्लस में बी सर्कल में। ठीक है, ए बी का भाई है। सेकंड रिश्ता क्या होगा कि ए बी का भाई है। ठीक है, अब ए भाई है ना, तो ए के ऊपर क्या आ जाएगा? ट्रायंगल आ जाएगा। और बी क्या है हमें नहीं पता कि बी क्या है। बी भाई है कि बहन है, कुछ नहीं बोला ना कि भी हो सकता है भाई भाई का भी तो भाई हो सकता है। मान लीजिए ये भाई हो, तो ए भाई है बी का। अगर ये सिस्टर है तो भी, तो जब आपको कह ही नहीं रखा बी के बारे में तो बी को हम एज इट इज छोड़ देंगे। और रिश्ता भाई बहन का हमेशा क्या होता है? मल्टीपल में होता है। ठीक है, सेकंड है आपके पास, थर्ड है ए बी का पिता है। ए बी का पिता है। इट मीन्स देखिए एक जनरेशन गैप आ जाता है। बी के बारे में नहीं पता कि लड़का है कि लड़की है, लेकिन ए जो है ना वो पिता है किसका? बी का। तो हम जनरेशन गैप है तो पिता को हमेशा ऊपर रखेंगे। ठीक है, तो ए का या बेटा या बेटी कौन है? बी है। ठीक है, अगर मान लीजिए सपोज दैट कि मैंने कहा कि बी बेटा है किसका? ए का। तो बी बेटा है किसका? ए का। तो यहाँ पे मैं बी लगा दूंगी और यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? अगर मैं कहूँ कि बी बेटी है किसकी? ए की, तो बी बेटी है किसकी? ए की। ठीक है, और ए पिता है किसका? बी का। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट रिश्ता है ए जो है ए माता है। ए बी की माता है। ठीक है, तो ऐसे हमें बी का नहीं पता लड़का है कि लड़की है, लेकिन जनरेशन गैप आएगा तो यहाँ पे ए जो है यहाँ सर्कल आ जाएगा, क्योंकि ये इसकी माता है तो यहाँ पे आ जाएगा। अब मैं कहूँ कि बी बेटी है ए की, ठीक है ना, तो बी क्या है? बेटी है किसकी? ए की। तो यहाँ पे ए माता है बी की और बी बेटी है ए की। क्लियर? नेक्स्ट है, इसी को मैं बता दूं कि बी बेटा है ए का, तो यहाँ पे मैं कर दूं कि बी क्या है? बेटा है ए का, और ए क्या है? माता है बी की। तो इस तरीके से रिश्ते का रिलेशनशिप बनाना है। क्लियर? देखिए ए बी का दादा है, तो यहाँ पे देखिएगा फिफ्थ क्या है? ए बी का दादा है। दादा है तो हम क्या करेंगे? देखिएगा ए जो है ना बी का दादा है, तो बी यहाँ पे आ गया। अब बी का कोई पिता होगा
पिता का पिता क्या बनता है, दादा बनता है ना। तो सबसे पहले हमें उस पिता को ढूंढना है, ठीक है ना, उस पिता को लेके आना है। तो यहाँ से बी मैं खुद होगी, फिर मेरे पापा, फिर मेरे पापा के पापा। तो ये क्या हो जाएगा, ए जो है वो दादा है किसका, बी का। क्लियर, समझ में आया। अगर मान लो ये कहूँ कि बी जो है पोती है किसकी, ए की, तो हम लिखेंगे कि बी पोती है, फिर बी का पापा आ जाएगा, फिर पापा के पापा आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ए की पोती कौन है, बी है। क्लियर। अगर मान लो कि ए जो है दादी है, सपोज दैट मैंने क्या किया, ए दादी है किसकी, ए बी की दादी है, ठीक है। हम क्या करेंगे, बी लेके आए, नहीं पता पोता है कि पोती है, तो हम इसको एज इट इज छोड़ देंगे। तो इसके पापा होंगे और पापा की मम्मी क्या कहलाएगी, दादी कहलाएगी। समझ में आया। अब मैं कहूँ कि बी पोता है किसका, ए का, तो बी को मैं सर्कल बना दूंगी, फिर इसके पापा जी आ जाएंगे और फिर इसकी दादी जी आ जाएंगी। क्लियर। ऐसे ही रिश्तों को बनाना है। अगर इस टाइप से आप करोगे तो बिल्कुल भी गलत आपका नहीं होने वाला है, ठीक है। अब चलो मैंने बता दिया, एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है अपना, फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ए बी की बहन है, ठीक है। नेक्स्ट देखा है सी डी का भाई है और डी ए की बहन है, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, यहां से मुझे रिश्ता क्या मिला, डी क्या है, ए की बहन है, हमें पता है। तो डी को मैं क्या लगाऊंगी, ए की क्या है, बहन है, ठीक है। डी ए की बहन है, नीचे से स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है ना। डी ए की बहन है, हमें पता है। अब ए क्या है, बी की बहन है ना। ए क्या है, एक बहन है किसकी, बी की बहन है ना। अब मुझे नहीं पता ना कि भैया बी कौन है, बी भाई है कि बहन है, नहीं पता, तो हम कुछ नहीं लगाएंगे, ठीक है। और सी डी का भाई है, सी क्या है, सी डी का भाई है, तो सी डी का भाई है, ठीक है। देखो यहाँ से भाई है डी का, ये इसकी बहन है, तो ये इसके साथ रिश्ता क्या आएगा, तो देखो भाई बहन का ही आ गया ना। मतलब हम क्या कह सकते हो, ये लास्ट में क्वेश्चन कहता है कि रिश्ता बताइए डी का बी के साथ संबंध क्या है, डी का बी के साथ संबंध बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप, ये सारे क्या हो गए, डी का बी के साथ संबंध क्या है, डी बहन है किसकी, बी की। समझ में आ गया ना क्या हो गया। यहाँ से मुझे देखो सिर्फ रिलेशनशिप बनाना है बस। अगर आपको ये बनाना आ गया तो कुछ भी नहीं है, सारे क्या है, ये आपस में भाई बहन है, ये बहन भी हो सकती है और भाई भी हो सकता है। अब बी का सी के साथ क्या संबंध है, बी का सी के साथ संबंध क्या है, देखिएगा यहाँ पे हम क्या करेंगे, बी जो है ना, बी या तो बहन है या भाई है किसका, सी का, क्या है, भाई है सी का। समझ में आया क्या है, क्लियर। ये समझ में आ गया ना, कुछ भी नहीं। देखो यहाँ से मैं क्या बनाऊंगी, डी जो है, एक बार फिर से ट्रायंगल बना के देख लो एक बार, डी ए की बहन है। अब डी को मैं क्या लगाऊंगी, सर्कल लगाऊंगी ना। डी बहन है किसकी, ए की। अब ए बी की बहन है, अब ए के पास जाओ ना, क्योंकि मैं ए के पास जाऊंगी। अब ए जो है बी की बहन है ना। अब नेक्स्ट कौन कहता है, सी डी का भाई है। अब सी है किसका, भाई का। ये आपस में सारे भाई बहन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बी जो है इन सब का भाई हो सकता है, बहन हो सकती है, क्लियर। सी जो है ए का भी भाई है, सी डी का भी भाई है, डी सी की बहन है, ए सी की बहन है। अब बी जो है इन सब का भाई हो सकता है या बहन हो सकती है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्योंकि मैं यहीं पे क्वेश्चन लिख रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। एम जो है ना वो डी की बहन है, एम डी की बहन है, ठीक है। और सी जो है वो डी का भाई है। नेक्स्ट है डी जो है ए की बहन है, देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एम डी की बहन है, जो रिश्ता है वो लगा दो। एम क्या है, एम बहन है किसकी, डी की, ठीक है। नेक्स्ट है डी के का भाई है, जो डी है ना वो क्या है, भाई है के का। समझ आया। एफ जो है एम की माता है, एफ यहाँ पे हम
क्या लगा देंगे, माता है, तो ऊपर आएगी ना, जनरेशन गैप हो जाएगा। एफ जो है एम की माता है। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि एफ का और के का रिश्ता बताइएगा। एफ का और के का रिश्ता, देखिए एफ और के का रिश्ता, जो एफ है माता है किसकी, के की। ऑब्वियसली ये आपस में भाई बहन है ना, तो एफ जो है क्या हो जाएगी, एफ माता हो जाएगी किसकी, के की। देखिए अगर आप ये नहीं बनाते हो ना तो फिर आप भी पजल हो जाओगे, और ये बनाते ही आपको सब रिश्ता पता चल रहा है। एफ डी की माता है, एफ के की माता है, और के जो है, के का रिश्ता एफ के साथ क्या है, के जो है बेटा है या बेटी है किसका, एफ का। क्लियर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक फोटो में एक औरत की तरफ इशारा करते हुए राम कहता है कि वह मेरे दादा के बेटे की इकलौती बेटी है। उस औरत का राम के साथ क्या संबंध है। ठीक है, तो यहाँ पे हम शुरू क्या करेंगे, राम से ही करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे कौन है, राम, राम कौन है, आदमी है, मेल है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मेल है राम। ठीक है, अब ये कहता है कि वह मेरे दादा, वह मेरे दादा। अब देखो यहाँ पे दादाजी हैं, तो दादाजी तो पापा भी आएंगे, है ना। यहाँ पे वह मेरे दादा, जो औरत है वो कौन है, जो रिश्ता है बनेगा वो देखिएगा। वह एक फोटो की तरफ कहता है कि वह मेरे दादा, दादा के बेटे की इकलौती बेटी है, तो इकलौती बेटी कहाँ आएगी, यहाँ आएगी, आएगी ना। देखो अगर इस तरीके से रिश्ता बना रहे तो देखो अपने आप रिश्ता ढूंढ के आ गया। ये क्या कहता है, एक फोटो को देख के कहता है कि वह जो फोटो में है वो मेरे दादा, दादा बना दिया हमने, दादा के बेटे, बेटे की इकलौती बेटी है, तो एक ही बेटी है, तो उन दोनों का आपस में संबंध क्या है, उन दोनों का संबंध क्या हो जाएगा, भाई बहन का। ठीक है ना, तो जो फोटो में है वो क्या हो जाएगी, आपकी बहन हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है राहुल की तरफ इशारा करते हुए सीमा कहती है कि वह मेरे बड़े बेटे। तो सबसे पहले क्या बन जाएगी, सीमा बनेगी। यहाँ पे क्या बनाएंगे हम, सीमा बनेगी। सीमा कहते कि वह मेरे बड़े बेटे, बड़े बेटे। अब एक रिश्ता यहाँ पे आ गया है ना, तो पहला रिश्ता ये खुद है, दूसरा ये इसका बेटा है ना, वह मेरे बेटा। अब बेटा यहाँ पे बना देते हैं हम, वह मेरे बेटे महेश की, ये कौन है, महेश के दादा है, वह मेरे बेटे महेश के दादा है, तो ये महेश है। अब महेश का पिता, इसका पति जो होगा महेश का पिता होगा, और इसके पति का पिता क्या हो जाएगा, इसके दादाजी हो जाएंगे। समझ में आया ना क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि ये कहते हैं कि वह मेरे बड़े बेटे के दादाजी है, तो जो फोटो में है वो कौन है, मेरे बड़े बेटे के दादाजी है। तो सीमा का और उस राहुल का क्या रिश्ता होगा, तो क्या रिश्ता होगा, देखिए ये क्या हो जाएगा, इसका ससुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका ससुर हो जाएगा। समझ में आया ना, पति का, हस्बैंड के पापा क्या लगते हैं, ससुर नहीं हो जाएंगे। क्लियर। देखो इस तरीके से आप बना रहे हो ना, तो देखो ये भी, ये इसका क्या है, बेटा है ना, तो यहाँ पे ये इसके पापा के पापा क्या हो जाएंगे, इन दोनों का ही क्या बन जाएगा, ये दादा बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके ब्लड रिलेशनशिप में कोई भी क्वेश्चन आए तो आप आराम से कर सकते हो। देखिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या होगा, वेन आरेख जिसको हम बोलते हैं, है ना। वेन डायग्राम कैसे होता है, देखिए एक फर्स्ट टॉपिक होता है सभी, मतलब ऑल, ठीक है ना, ऑल इंक्लूड हो। सेकंड टॉपिक होता है हमारा कुछ, कुछ टॉपिक इंक्लूड हो, सम आ जाएगा जहाँ पे हमारा सम आएगा, ठीक है, और नहीं। थर्ड टॉपिक है हमारा कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है, तो नन आ जाएगा। ठीक है, किस तरीके से करेंगे, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ऑल हरियाणा आर इंडिया। ठीक है, पूरा हरियाणा जो है क्या है, इंडिया है, पूरा हरियाणा इंडिया है, भारत है। समझ में आया, तो ये क्या कहेंगे, ऑल हरियाणा इंक्लूड है किसमें, भारत में। समझ में आया, तो ये सारा का सारा ये किस तरीके से रिश्ता बन जाएगा, जब ऑल हो, सारे के सारे इंक्लूड हो, तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम, ये वाला रिश्ता बनेगा। सम मान लीजिए कुछ हिस्सा बन रहा है, तो इस तरीके का क्या आ जाएगा, सम में आएगा, मतलब कुछ हिस्सा मिल रहा है कुछ हिस्सा नहीं मिल रहा है, ये इंक्लूड नहीं है, ये दोनों का कॉमन है। ठीक है, जब कुछ भी ना मिले तो क्या बना देंगे हम, दोनों ही अलग अलग बना देंगे। क्लियर, तो ये क्या है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो इसका एग्जाम्पल देखिएगा, कुछ लड़के विद्यार्थी हैं, कुछ का क्या आ जाएगा, कुछ लड़के विद्यार्थी। अब सारे लड़के तो विद्यार्थी हो नहीं सकते ना, कुछ लड़के विद्यार्थी हैं, कुछ विद्यार्थी
अब सारे विद्यार्थी लड़के नहीं हो सकते हैं ना, कुछ लड़कियां भी होती हैं, कुछ विद्यार्थी लड़के हैं, तो इसका रिश्ता क्या बन जाएगा, ये वाले बन जाएंगे। समझ में आ गए? तो कुछ लड़के हैं जो विद्यार्थी हैं। समझ में आ गए? ओके, नेक्स्ट है नहीं। नहीं का क्या करेंगे, सभी पुरुष महिलाएं नहीं हो सकते। ऑब्वियसली सभी कुछ महिलाएं पुरुष नहीं हो सकते, तो ये क्या है, महिलाएं हैं, और ये क्या है, आपके पुरुष है। समझ में आ गया? तो ये सब दोनों क्या रहेंगे, आपके डिफरेंट रहेंगे। अब देखिए क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। सेब फल, सेब फल। अब देखिए सेब फल हो सकते हैं और सारे सारे फल जो है सेब नहीं हो सकते, नहीं हो सकते ना, तो सेब किस में चला जाएगा, फल के अंदर चला जाएगा। समझिए आगे? तो ये किस में आ जाएगा, ओल वाले टॉपिक में आ जाएगा। क्लियर? तो और सारे के सारे सेब जो होते हैं ना वो फल होते हैं ना, तो ओल सेब्स इंक्लूड फल। तो ये इस तरीके का डायग्राम बनेगा। क्लियर? नेक्स्ट देखिए मैन ब्रदर्स। मैन क्या हो जाएंगे, मैन ब्रदर्स। अब देखिए सारे मैन जो होते हैं ना वो भाई होते हैं ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, सॉरी ये कहता है कि मैन ब्रदर्स, जो सारे भाई होते हैं वो मैन होते हैं ना, तो सारे मैन जो भाई हो जरूरी नहीं हो, तो ये क्या आ जाएगा, जो ब्रदर होंगे ना वो सारे मेल ही होते हैं ना, तो इस तरीके का रिश्ता बनेगा। वोमेन जो है सिस्टर होती है, तो वोमेन सिस्टर, जो सिस्टर होंगी, देखिए जो लड़की होंगी वही वोमेन होंगी ना, तो यहाँ से सिस्टर जो होती हैं वो सभी क्या होंगी, वोमेन होंगी। ठीक है। इंडिया दहली, अब क्या ले लिया मैंने, इंडिया दहली। तो दहली किसके अंदर कंटेंट हो रही है, किसके अंदर हो रही है अरे भैया इस किसके अंदर कंटेंट हो रही है, दिल्ली कंटेंट हो रही है किसके अंदर, इंडिया के अंदर। तो ये रिश्ता इस तरीके से बनेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट है ब्रदर हस्बैंड। अब आप देखो ब्रदर हस्बैंड, तो देखिए सारे भाई जो है ना, सारे ब्रदर जो है हस्बैंड नहीं हो सकते, कुछ होते हैं। ठीक है ना, तो इनका जो रिश्ता होगा वो इस तरीके से होगा। ठीक है, सम में आ जाएगा ये। फिर आता है चेयर टेबल। अब एक बात देखो ऐसे आ जाए, चेयर और टेबल। अब देखो चेयर और टेबल दोनों क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, तो यहाँ पे इनका डायग्राम इस तरीके से बन जाएगा, मतलब दोनों अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे आ सकता है, जैसे बिल्ली, पालतू, चूहा। देखिए यहाँ पे क्या कहना चाहता है कि देखो कुछ बिल्ली होती है ना वो पालतू होती है ना, और कुछ चूहे होते हैं वो भी पालतू होते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, बिल्ली, ये क्या है मेरे पास पालतू, और ये क्या है चूहा। तो देखो सारे बिल्ली चूहा नहीं, बिल्ली और चूहा तो दोनों अलग अलग है। देखो इसका डायग्राम और इसका डायग्राम डिफरेंट है ना। तो यहाँ से मैंने क्या दिखा दिया कि कुछ बिल्ली पालतू होती है और कुछ चूहे पालतू होते हैं, और चूहे और बिल्ली क्या है आपके, दोनों डिफरेंट है। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा इंडिया जयपुर राजस्थान। देखिए ये देखो सबसे इंडिया, यहाँ से शॉर्ट में लिखती है इंडिया जयपुर और राजस्थान। ठीक है। अब एक बात बताओ, जो जयपुर है वो किसके अंदर है, राजस्थान के अंदर है ना, और राजस्थान है वो किसके अंदर है, इंडिया के अंदर है। इस तरीके से आपको कवर करना है। ऑल राजस्थान कंप्लीट, जो जयपुर है वो राजस्थान के अंदर है, ऑल राजस्थान इंक्लूड इन इंडिया। ठीक है। शर्ट टाई पैंट, देखिए ये ले लिया हमने। इसी तरीके से आते हैं क्वेश्चन, शर्ट टाई और पैंट। तो ये क्या है, सभी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं ना, शर्ट अलग होती है, टाई भी अलग होती है, और पैंट आपकी अलग होती है। गाजर भोजन सब्जी। अब देखिए गाजर भोजन सब्जी, समझ गए होगे कि ये क्या है। देखो गाजर सब्जी हो सकती है और सब्जी भोजन हो सकती है ना। तो यहाँ से आप क्या कर लोगे, जो गाजर है वो क्या हो जाएगी, भोजन है ना, और जो सब्जी है वो भी क्या है आपका, भोजन है ना। तो ये क्या आ जाएगा, भोजन है। ठीक है। अब एक बात दो, दोनों को मिलाओ, दोनों को मिला के क्या करोगे, सभी सब्जियां गाजर की नहीं हो सकती ना, कुछ होती हैं। तो यहाँ से ऐसे बनेगा, ये हो गया मेरा गाजर, और ये इसका आधा हिस्सा क्या हो जाएगा, कुछ हिस्सा कुछ गाजर की सब्जी हो सकती है, कुछ ये आ जाएगा सब्जी, और सभी सब्जी और गाजर क्या होते हैं, भोजन में आती है। इस तरीके से ये डायग्राम बनेगा। क्लियर।
ये समझ आया ना। गाजर और सब्जी, सब सारी की सारी सब्जियां गाजर की नहीं होती है, तो कुछ सब्जियां होती है गाजर की, और सारे गाजर और सब्जी जो है भोजन के अंदर आती है। ठीक है, तो ये आप डायग्राम अगर बनाना सीख गए तो जो क्वेश्चन पूछेगा आपसे क्वेश्चन निकाल लोगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है अपना ओड वन आउट। हम क्या करेंगे, असमान छाटेंगे, असमान छाटना, ऐसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। देखिए इसमें क्या दिया, पहला क्वेश्चन हमारे पास असमान छाटिएगा, पहला क्वेश्चन दे रखा है। ऑप्शन है हमारे पास 25, बी ऑप्शन है 49, सी ऑप्शन है आपके पास 121 और डी ऑप्शन है 167। तो देखिए इसमें से ओड छाटना है। तो देखिए ये किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर, ये किसका है, 11 का स्क्वायर, और ये क्या है, किसी का स्क्वायर नहीं है। तो यही आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास, सेकंड है आपके पास अवसाद, अवसाद, बी है आपके पास नाराजगी, सी है दुख, और डी है आपके पास खुशी, और ई है आपके पास भावना। ठीक है, अब आप मुझे बताओ इनमें से अलग क्या है। देखिए ये क्या है, अवसाद, इंसान के अंदर अवसाद पैदा हो जाता है, मतलब दुखी हो जाता है, टेंशन में आता है, मतलब एक चिड़चिड़ा सा हो जाता है। नाराजगी भी एक फीलिंग है, दुख भी एक फीलिंग है, खुशी भी एक फीलिंग है, लेकिन भावना के अंदर सारे आते हैं। तो यही क्या हो जाएगा आपका, डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, थर्ड है आपके पास पेंसिल, पेंसिल, शॉर्पनर, पेन और ब्लैक बोर्ड, और आपका पास चौक। ठीक है, इनमें से डिफरेंट कौन सा है। तो देखिए पेंसिल, शॉर्पनर, पेन, चौक, ये सारे यूज करने के हैं किसके ऊपर, ब्लैक बोर्ड के ऊपर। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा आपका, डिफरेंट हो जाएगा। देखिए पेन से हम लिख सकते हैं, शॉर्पनर पेन को मतलब पेंसिल को छीलने के काम आती है, पेंसिल से लिख सकते हैं, चौक से लिख सकते हैं। तो लिखने का काम कौन करेगा आपका, ब्लैक बोर्ड करेगा। ब्लैक बोर्ड से हम लिख नहीं सकते, नहीं लिख सकते ना। अगर यहाँ पे ब्लैक बोर्ड नहीं आता, मान लीजिए सपोज दैट ब्लैक बोर्ड नहीं होता, तो आंसर होता शॉर्पनर। क्यों, पेंसिल, पेन और चौक से हम लिख सकते हैं और शॉर्पनर से हम काट सकते हैं। तो इसी तरीके से क्या करना है, आपको डिफरेंट चीज़ों को ढूंढना है, और जो डिफरेंट होगी वही आपका ओड होगा। ठीक है, जैसे हमने ले लिया दिल्ली, चंडीगढ़ और आपका जयपुर। ठीक है, अब आप इसमें से बताओ क्या है। तो देखिए चंडीगढ़ और जयपुर तो राजधानी है, चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी है, जयपुर राजस्थान की राजधानी है, दिल्ली इंडिया की राजधानी है। तो दिल्ली क्या हो जाएगा, इसमें ओड हो जाएगा। ठीक है, भारत अमेरिका, अब देखिए भारत अमेरिका, इंग्लैंड, बांग्लादेश, ठीक है, और एशिया। अब देखो ये सारे के सारे क्या है, देश है, देश है ना, ये भी देश है, ये भी देश है, ये भी देश है और ये भी देश है। लेकिन एशिया क्या है, अपना महाद्वीप है। तो यहाँ से आपका ये क्या हो जाएगा, ओड हो जाएगा। क्लियर। अब एक क्या है, आते हैं ऐसे ही, देखो शाम, दोपहर, सुबह, रात, दिन। तो शाम, दोपहर, रात, दिन। ठीक है, तो देखिए शाम, दोपहर, रात जो होते हैं वो सारे किसका हिस्सा होते हैं, दिन का हिस्सा होते हैं। एक दिन में शाम भी होती है, दोपहर भी होती है, रात भी होती है। तो दिन क्या हो जाएगा आपका, ओड हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, 3 - 5, 7 - 12, 8 - 10 और 12 - 14। ठीक है, तो देखिए एक देखते ही आपको ये लगेगा कि ये क्या दे दिया है ना। तो आपको क्या देखना है कि ये डिफरेंट कौन सा है। वहां पे आपको ये नहीं देंगे कि डिफरेंट कौन सा है, आपको ये देखना है कि ऑप्शन क्या आएगा। ठीक है, तो अब देखो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 2 का। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 5 का। इन दोनों के बीच में 2 का। इन दोनों के बीच में 2 का। तो देखिए ये सारे के सारे तो 2 का डिफरेंस ले रहे हैं, ये किसका डिफरेंस ले रहा है, 5 का। तो ओड कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन ये। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास 16 - 32। अरे सो माइनस नहीं है, ये 16 और 32 का जोड़ा, फर्स्ट पार्ट। सेकंड है 12 और 24 का जोड़ा। 3 है आपके पास 21 और 41 का जोड़ा, और 4 है आपके पास 23 और 46 का जोड़ा। ठीक है, अब आप एक बात बताओ कि इसको मैं 16 को 2 से गुणा करूं, गुना 2 करूं तो 32 आएगा, बिल्कुल सही। 12 को 2 से गुणा करूं तो 24 आ जाएगा। 21 को अगर मैं 2 से गुणा करूं तो क्या आना चाहिए, 42।
आना चाहिए ना, लेकिन क्या आ रहा है 41। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 23 को 2 से गुणा करूंगी 46, तो ये भी 2 से गुणा, ये भी सबका रिश्ता सेम है, ये क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है 512, बी है आपके पास 1333, अच्छा सी है 125 और डी है 729। ठीक है, देखिएगा इसमें डिफरेंट कौन है। अब ऐसे क्वेश्चंस में आप फंसते हो कैसे, देखिएगा ये किसका स्क्वायर है, ये किसका क्यूब है, 8 का क्यूब है, ये किसका क्यूब है, 11 का क्यूब है, ये किसका है, 5 का क्यूब है, और ये किसका क्यूब है आपके पास, ये है आपके पास 9 का क्यूब है ना। अब आप बोलोगे कि ये क्या कर दिया, ये तो सभी का क्यूब बैठा है ना, तो आपका दिमाग भी तो घुमाएगा। अब आप एक बताओ, ये किसी का स्क्वायर नहीं है, ये भी किसका स्क्वायर नहीं है, ये भी किसी का स्क्वायर नहीं है, लेकिन ये किसी का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, 27 का स्क्वायर है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, डिफरेंट हो जाएगा। आपको सेम सेम दिखाई देखें, लेकिन फिर आपको सोचना है कि कौन सा डिफरेंट है। तो 27 का क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए आंसर क्या रहेगा, 729। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट है आपके पास देखो 53 15, और बी पार्ट है आपका 64 24, सी है आपके पास 32 17 है ना, और 27 14। अब आप इसमें से डिफरेंट बताइएगा। तो देखिए अब आप कुछ सोचो कि ये क्या दे दिया है ना। तो आप देखिए थोड़ा इजी से मॉडरेट की तरफ चलेंगे तभी आपको समझ में आएगा। अभी आप दिमाग में ये हो गया होगा कि हम रीजनिंग को पढ़ रहे हैं, अभी तक आपने और सब्जेक्ट पढ़े तो रीजनिंग को आप सोच ही नहीं रही थी किस टाइप की होती है। देखिए रीजनिंग किसी भी टाइप की हो सकती है, आपका मेंटल लेवल देख रहे हो कि वो आपका दिमाग किसी तरीके से घुमा सकते हैं। ठीक है, तो अब आप देखो कि ये 53 से 15 कैसे बनेगा, 64 से 24 कैसे बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या देखोगे, 5 और 3 की गुणा करोगे तो आपके पास 15 आ जाएगा ना। 4 और 6 की गुणा करोगे तो 24 आ जाएगा। अगर 3 और 2 की गुणा करेंगे तो कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए ना। लेकिन ये क्या आ रहा है, ये तो 17 आ रहा है। अब देखिए 2 और 7 की गुणा करें तो 17 आ रहा है, तो ऑप्शन रहेगा आपका सी। ठीक है, समझ में आ रही है ना क्लासेस। मैं धीरे इसीलिए चल रही हूँ क्योंकि देखो एक तो मैंने रीजनिंग के ऊपर कोई भी टॉपिक लिया ही नहीं है, और हम एक ही क्लास में सारे टॉपिक ले रहे हैं तो आपके मिक्स मैच ना हो जाए, इसलिए मैं थोड़ा सा धीरे चल रही हूँ। अगर आपको लेवल जो है पढ़ाने का थोड़ा धीरे लग रहा हो तो आप 2 की स्पीड में देख सकते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 27 72 65 56 12 21 37 73। तो देखो क्या दे रखा है, मैंने बोल के भी दिखा दिया कि हिंट दे दी है कि क्या है। देखिए संख्याओं को पलट रखा है, यहाँ 2 7 है तो यहाँ 7 2 है, यहाँ पे 6 5 है तो यहाँ पे 5 5 6 है, 5 5 पहले और 6 बाद में, 1 2 है तो यहाँ 2 1 है, यहाँ 3 7 है तो 7 3 है। ठीक है, एक और लिख लीजिए, ई का आंसर मैंने सारे एक जैसे ही लिख दिए। यहाँ पे 93 है तो क्या दे दिया मैंने, 2 9 दे दिया। तो ये क्या हो जाएगा आपका, डिफरेंट हो जाएगा, और सारी संख्याएं क्या दे रखी है, पलट के ही दे रखी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 29 31 47 49 05 07 11 और 30। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या दिख रहे हैं, ये सारे नंबर्स क्या है, ओड है। ठीक है ना, मतलब ये प्राइम नंबर्स है, डिवाइड नहीं हो रहे। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, 49 क्या हो रहा है, डिवाइजर दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ओड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास ये वाले नंबर दे रखे 33 15 1 2 3 51 और 37। अब आप इसको देख के सोचोगे कि ये क्या दे दिया है ना, तो आप क्या करोगे, इनके डिजिट्स का सम करो। इनके डिजिट्स का सम क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। इनके 1 और 5 6, 1 2 3 5 6 51 6, ये क्या आ रहा है 10। तो देखिए ये सभी का जोड़ कितना आ रहा है 6 6 6, और ये कितना आ जाएगा 37। और आप देखते ही क्या लगाओगे ये, क्योंकि ये 2 नंबर की संख्या है और ये 3 नंबर की, और ये ऐसे ही गलत होता है क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए Z 28 B 4 N 16 और H 9।
ठीक है, ये कैसा रिश्ता दे दिया। तो देखो यहाँ पे क्या दे दिया, देखो Z 26 पे होता है, ये कितना है 28 पे, B 2 पे होता है, ये 4 पे, N आपका 14 पे होता है, ये 16 पे, H जो है आपका 8 पे होता है, ये 9 पे, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए इनके प्लस का 2 आ रहा है, इनमें +2 आ रहा है ना, और इसमें भी +2 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे +1 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका डिफरेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A to Z C X G T L K, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे A कितने पे है 1 पे, ये कितने पे है 26 पे, 1 और 26 कितना हो रहा है 27 आ रहा है ना। अच्छा ये कितने पे है 3 पे, और ये कितने पे 24 पे, तो ये इन दोनों का जोड़ भी कितना आ रहा है 27। G कितने पे आता है 7 पे, है ना, और T कितने पे आता है 20 पे, इसका भी जोड़ कितना आ रहा है 27। ये कितने पे है 12 पे, और ये कितने पे आता है 11 पे, इन दोनों का जोड़ कितना आ रहा है 23। तो डिफरेंट कौन सा हो जाएगा आपका, ये वाला हो जाएगा। क्लियर। तो ओड वन अगर आपको निकालना हो तो आप आराम से निकाल सकते हो कि अपना दिमाग इस तरीके से लगाओ कि डिफरेंट कौन सा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा कौन सा है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है अपना कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। तो कोडिंग डिकोडिंग करने से पहले आपको क्या करना है, ABCD आनी चाहिए आपको। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ABCDEFGHIJKLMN, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ABCD आनी चाहिए। तो यहाँ पे कैसे आनी चाहिए कि नंबरिंग कौन सा है, ये 1 पे है, ये 2 पे, ये 3 पे, 4 पे, 5 पे, इस तरीके से करके आपको कंप्लीट ABCD आनी चाहिए। क्लियर, ठीक है। कौन सा नंबर जो है, कौन सा अक्षर जो है, कौन से नंबरिंग पे दे रखा है, ठीक है। तो याद करने का तरीका देखिए, ऐसे कुछ 5 वाले इकट्ठे ले लो, 7 वाले ले लो, जैसे E जो T, ठीक है ना। देखो 5, 10, 15, 20 और 25, तो देखो 4 अक्षर तो ऐसे ही याद हो गए ना। अब 7 वाले ले लो, 3 वाले ले लो, इस तरीके से करके ना आप आराम से इन चीज़ों को याद कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन देखिए किस टाइप के आते हैं। देखिए कोडिंग डिकोडिंग में पहला क्वेश्चन देखिएगा, HAND का कोड आपको दे रखा है IBOE, ठीक है। तो SILK का कोड क्या होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको अगर ABCD आती है तो आप आराम से इसके ऊपर नंबरिंग लगा सकते हो। तो आप क्या करोगे, HAND, ये लिखना कैसे है IBOE, ठीक है। अब इसके ऊपर नंबरिंग लगाओ कि H की कौन सी नंबरिंग है 8, A की 1, N की 14 और D की 4। यहाँ पे ये क्या है 9, ये है 2 और ये है आपके पास 15 और ये है 5। तो दिख रहा है कुछ, तो देखिए 1 + 1 है ना, यहाँ पे भी +1, ये भी +1 है ना, और यहाँ पे भी आपका क्या आ रहा है प्लस का 1। तो SILK क्या आ जाएगा, SILK, ये क्या आ जाएगा। आप इसका नंबरिंग देखो, आप इसका नंबरिंग देखोगे तो क्या दे दिया आपको, ये दे रखा है 19, ये है 9 और ये है आपके पास 12 और ये है 11। तो यहाँ पे पहले नंबरिंग ही लिखो, ये 20 आ जाएगा, ये आपका 10 आ जाएगा, ये आपका 13 आ जाएगा और ये आपका 12 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नंबरिंग लिख दो। 20 पे कौन सा आता है, 20 पे आपका आता है T, और ये 10 पे आता है J, है ना, और 13 पे आपका आ जाएगा M और 12 पे आता है L। यह आपका आंसर आ जाएगा। आंसर रहेगा क्या आपके पास TJML। क्लियर कर लोगे ना ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगर आपको दे रखा है प्रमोद का नंबरिंग ये दे रखा है तो आपके केशव का नाम बताइएगा, ठीक है। तो प्रमोद नंबरिंग कर दो, सबसे पहले नंबरिंग करोगे तो आपके पास ये क्या आ जाएगा 16, ये आ जाएगा 18, ये आएगा 1, ये आ जाएगा 13, ये आ जाएगा 15 और ये आ जाएगा 4, ठीक है। अब के बाद SOD इनका करोगे तो S कौन से नंबर पे आता है, ये S आता है 19, O आता है आपका 15, D आता है 4, J आता है 10 और R आता है आपका 18 और A आता है 1 पे, ठीक है। अब इनका रिलेशनशिप देखिए अगर मैं 16 में 3 ऐड करूँ तो मेरे पास आ रहा है ना 19। अगर मैं 18 में 3 ऐड करूँ तो 18 में से 3 लेस कर दूँ तो 15 आ गया,
समझ में आ गया। तो देखिए यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, एक बार मैंने 3 प्लस किया, एक बार मैंने 3 माइनस किया, फिर मैंने 3 प्लस किया, फिर 13 में से 10 को लेस किया, माइनस कर दिया, फिर 15 में से 3 ऐड कर दिया, फिर मैंने माइनस कर दिया, +3 -3 +3 -3। तो यहाँ से सबसे पहले केसों की नंबरिंग लिखेंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 11 पे, ई कितने पे होता है 5 पे, एस कितने पे होता है 19 पे, और आपके पास एच होता है 8 पे, 1 होता है 1 पे, और वी होता है आपका 22 पे, ठीक है। तो +3 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 14, -3 करेंगे तो 2, ठीक है। ये प्लस का 3 करोगे, 19 प्लस में 3 कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा ना। एक मिनट, हाँ कितना आ जाएगा 22, माइनस का 3 करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5, या प्लस का 3, 1 + 3 4, और या -3 करोगे तो आपके पास 19। क्लियर। अब नंबरिंग लिख दो। 14 पे कौन होता है, 14 पे होता है आपका N, ये होता है B, ये होता है V, ये होता है E, और ये होगा D, और 19 पे कौन हो जाएगा S। तो ये आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है। पहले आप इसके नंबरिंग लिखो, आगे जो रिलेशन नंबरिंग के साथ दे रखा है वो नंबरिंग लिख दो, बाकी आपको ABCD ही लिखनी है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको BANGLE = ये दे रखा है। तो आपके पास इसका आंसर बताइएगा कि क्या होगा। तो आप देखो कि LE क्या दे दिया, EL, ठीक है, पलट दिया। नंबरिंग दो इसको 1 2 3 4 5 6। ये कितना है, ये है आपका 5th, और ये कौन सा है आपका 6, ठीक है। ये है आपका 4, और N कौन सा है आपका 3, और ये है आपका 2, और ये है 1, ठीक है। इसी तरीके से हम लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 वही नंबरिंग है। सॉरी, बहुत ज़्यादा जुकाम हुआ पड़ा है मुझे। देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वही नंबरिंग लिख देंगे, क्या 5 6 4 3 2 1। देखो 5 पे कौन सा है आपके पास, 5 पे है E, 6 पे कौन सा है S, ठीक है। 4 पे क्या है D, और 3 पे क्या है A, 2 पे क्या है L, और B पे क्या है 1, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है, ये आपका क्या रहेगा आंसर आ जाएगा। क्लियर। ऐसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, MO मदर को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो फादर को कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले वही नंबरिंग लिख दो आपके 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, O क्या है आपके पास 2, M कौन से नंबर पे 1, ठीक है, H कौन से नंबर पे 4, 3 कौन से पे, ये T 3 पे, ठीक है, R है 6 पे, और 5 पे, ठीक है। बस नंबरिंग चेंज कर रखी है, और 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे क्या लिख दोगे 2 1 4 3 6 5। 2 पे कौन सा है A, 1 पे क्या है F, ठीक है, 4 पे कौन सा है H, और T पे क्या है 3 पे क्या है T, और 6 पे क्या है R, और E पे क्या है 5। क्लियर। तो ऐसे ही आपको नंबरिंग लिखनी है, और क्वेश्चन आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। वैसे आप देखते रहियो, अगर रीजनिंग में एक बार पजल हो गए ना, क्वेश्चन गलत होगा ही होगा, फिर पजल नहीं होना है, दिमाग को बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड रखना है, ठीक है। अच्छा जी, ऐसे इसको मैं क्या लिखूंगी, ये वही नंबरिंग दो इसको, क्योंकि इसने आगे पीछे लिख रखा है ना, तो जैसे आपको लगे कि इन्हीं क्वेश्चन इन्हीं नंबरिंग को घुमा रखा है, तो आप उसको नंबरिंग दे दो, ठीक है। 1 2 3 4, ये क्या है 4 3 2 1, ये क्या है 1 2 3 4, क्या लिख दो 4 3 2 1, क्या आ जाएगा 4 पे क्या है E, 3 पे क्या है S O और N, आ जाएगा आंसर। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, ये क्या दे दिया KING किंग, और ये बना दिया ये, और आप रेन का बना दो। तो ऐसे देखो डिफरेंट अगर दे रखी है तो नंबरिंग दे रखी है, नंबरिंग कौन सी कि कौन सा डिजिट कौन से नंबर पे दे रखा है। अगर वही अक्सर आगे पीछे घुमा के दे रखे तो वही आपको उनको फिर 1 2 3 ऐसे उलट पलट रखा है, तो वही जो सेम उसके साथ रखा है अगला रिलेशनशिप वैसा ही बना देना है, ठीक है। अगर आपके पास जैसे मान लीजिए किंग का यहाँ पे K कोई नहीं है, I नहीं है, G नहीं है, ठीक है ना, तो S के अक्सर नहीं है, तो इट मीन्स आपके पास नंबर के साथ खेल रखा है कि कौन सा नंबर कहाँ पे है, तो प्लस माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप किंग की क्या रखोगे, नंबरिंग रखोगे कि ABCD में ये कौन से नंबर पे आता है, ठीक है। तो देखिए K कितने पे आता है, K आता है अपना 11 पे, I आता है 9 पे, और N आता है 14 पे,
और ये आता है 7 पे। ठीक है, तो P कौन से पे आएगा, P आपका 16 पे, और ये R कितने पे आता है 18 पे, और M आता है 13 पे, और T आता है आपका 20 पे। कुछ रिश्ता बना, रिश्ता बना, रिश्ता बना बना, देखो क्या बना। अच्छा देखो क्या रिश्ता बना, देखो इन दोनों का ऐड करो, 11 और 16 को ऐड करोगे तो क्या आ रहा है 27, 9 और 18 को ऐड कर रहे हो तो 27। ठीक है, देखो आप देखोगे कि +2 करेंगे 5 करेंगे, मतलब दिमाग चला, लेकिन अब हम सोच नहीं पा रहे कि यार ये कैसे रिलेशन बन गया। ठीक है, तो फिर आपको ये देखना है कि इन सबका जोड़ 27 तो नहीं बन रहा है। देखो 14 और 13 का जोड़ बन रहा है, 7 और 20 का जोड़ बन रहा है ना। तो ऐसे ही आप रेन में जोड़ बना दो। तो R कितने पे होता है, R होता है आपका 18 पे, ये होता है 1 पे, I होता है 9 पे, है ना, I 9 पे, और N हो जाएगा आपका, N हो जाएगा 14 पे। तो आपके पास जोड़ा बना दो, कितने पे आ जाएगी, ये 9, यहाँ पे 26, और यहाँ पे 18, और यहाँ पे 13, बस, क्योंकि इनका सबका जोड़ क्या है 27। 9 पे क्या आ जाएगा, 9 पे इधर लिख देती हूँ 9 I Z, और 18 पे R, और 13 पे क्या आ जाएगा आपके पास, 13 पे क्या आएगा M। ये रहेगा आपका आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन को कर लोगे ना, आ रहा है ना समझ में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लाल का अर्थ है पीला, पीले का अर्थ है नीला, संतरी का अर्थ है हरा, और हरे का अर्थ है लाल। तो रक्त का रंग क्या होगा, वैसे रक्त का रंग क्या होता है लाल, यहाँ पे लाल का अर्थ क्या है हरा, तो आंसर क्या रहेगा हरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके आते हैं, गिव यूर बुक APSKDG। ठीक है, अब देखो बुक माई टिकट, तो देखो क्या कॉमन आ रहा है यहाँ पे, ये वाला नंबर कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है ना। तो इस साइड से भी क्या कॉमन आ रहा है AP, ये कॉमन आ रहा है ना। पूछ क्या रहा है बुक, तो बुक के अर्थ क्या हो जाएगा आपके पास AP। ठीक है, तो जो कॉमन आए ना वही उसका कोड होगा। ठीक है, देखो गिव यूर बुक और बुक माई टिकट, और कुछ भी कॉमन नहीं है, सब कुछ डिफरेंट डिफरेंट है, तो जो कॉमन है उसी का ही कॉमन का वो कोड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आएगा, 8 फास्ट ट्रेन दे रखा है 158, ट्रेन टू मुंबई। ठीक है, 931, देखो यहाँ पे कॉमन क्या है, ये ट्रेन ट्रेन, तो यहाँ पे भी कॉमन क्या है 1 और 1। ठीक है, नेक्स्ट है लोकल ट्रेन फास्ट, तो यहाँ पे भी सभी में क्या है ट्रेन ट्रेन ट्रेन, और यहाँ पे भी सभी में कॉमन क्या है 1, तो ट्रेन का कोड क्या हो जाएगा 1। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, CAT इक्वल टू 24, देन सैड की मतलब क्या होगा, सी कितने पे आता है, देखो मैं ना अभी घुमाने का टाइम नहीं है, अभी सोचने का टाइम नहीं है, मैं सिर्फ स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको ये बता रही हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो आप आराम से क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे। ठीक है, अब मैं बताऊंगा, आप सोचो ये क्या आएगा, ये खुद करो, तो अब बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि 5 दिन ही रह गए पेपर के। ठीक है, सिर्फ आप आइडिया लेके जाओ कि ऐसा आता है, बिल्कुल भी नहीं किया है ना, तो भी ये वाली क्लास आपको आराम से 6-7 नंबर आराम से दिला देगी। 6-7 नहीं, बिल्कुल, अगर आपने पहले से कर रखी है और रिवीजन ले रहे हो तो 8+ नंबर आपके आ जाएंगे। ठीक है, तो सी पे क्या होता है, देखो सी कितने पे होता है 3 पे, ये कितने पे 1 पे, ये कितना है 20, तो कितना बन गया 24। ठीक है, एस कितने पे होता है, ऐसा हो जाएगा 19 पे, ये हो जाएगा 1 पे, और ये हो जाएगा 4 पे, सभी को ऐड करो 24, तो आंसर रहेगा आपका 24। ठीक है, अब ये DWP इक्वल टू 16 दे रखा है, तो D कितने पे है 4 पे, ये क्या है 5, ये क्या है 5, और P कितने पे है 16 पे, सभी को क्या कर दो ऐड कर, क्या दे दिया है देखो, देखो यहाँ पे 16 नहीं है 30 था। ठीक है ना, तो अब सभी का क्या कर दोगे ऐड करोगे, ऐड करने के बाद क्या आ रहा है 30, तो इन्हीं का भी जो भी नंबरिंग आए आप उसको ऐड कर देना, आंसर आ जाएगा। जो ऐड करोगे देखो ये कितने पे आ जाएगा 8 पे, ये कितने पे 1 पे, ये कितने पे 9 पे, और ये कितने पे 18 पे, सभी को ऐड कर दोगे, जो ऐड करने के बाद आंसर आएगा वही आपका फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रैंकिंग। रैंकिंग मतलब श्रेणी मतलब क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे इसमें, एक पंक्ति में ए बाईं ओर से 12वें स्थान पर है और दाईं ओर से 11वें स्थान पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक लाइन बना देंगे। ठीक है, तो ये कहता है कि बाईं ओर मतलब बाईं ओर से 12 स्थान, मतलब इस साइड से आपका कौन सा नंबर है, बाईं क्या होता है लेफ्ट साइड से आपका कौन सा नंबर है 12वां नंबर है, और राइट साइड से आपका कौन सा नंबर है 11वां नंबर है।
ठीक है। तो कुल कितने विद्यार्थी होंगे उसमें। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन आ जाए, एक ही बंदे के बारे में बात हो रही है, सिर्फ ए के बारे में ही बात हो रही है, ठीक है। वहीं दाई ओर से बता रहा है, वहीं बाई ओर से बता रहा है। तो आप क्या करोगे, जो दे रखा है ना, दाई और लेफ्ट प्लस राइट का जो स्थान है माइनस में 1 कर देना है, ठीक है। लेफ्ट साइड कौन सी है 12 और राइट साइड कौन सी है 11 और माइनस में 1 कर देना, आंसर आ जाएगा आपका। कितने टोटल कितने स्टूडेंट हो जाएंगे आपके पास, 23 माइनस 1 कितना 20। क्यों किया -1, क्योंकि देखो हमने लेफ्ट से किया तब भी हमने काउंट कर लिया, राइट से किया तब भी हमने इसको काउंट कर लिया, तो हमने 2 बार काउंट कर दिया इसको, तो हमें तो एक ही बार चाहिए ना इसको, तो ये क्या हो जाएगा, एक बार हमने इसको लेफ्ट कर दिया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि पंक्ति में कुल टोटल कितने विद्यार्थी हैं, 40 विद्यार्थी हैं। यदि एक पंक्ति में ए दाएं से, ठीक है, मतलब ए राइट से, ए जो है राइट से कौन से स्थान पर है, 11वें स्थान पर है, और बी बाएं से 14वें स्थान पर है, बी जो है लेफ्ट साइड से 14वें स्थान पर है, ठीक है। अच्छे से लिखना, बिल्कुल शांति से, ठीक है ना। तो ए किस स्थान पर होगा, देखिए ए के बारे में एक बार और बात कर रखी है क्या। तो देखिए ये क्या पूछ रहा है कि ए बाएं से कौन से होगा, तो टोटल कितने दे रखे हैं, टोटल मेरे पास कितने हैं 40 में से क्या करोगे 11 को हटा दो, तो कितने बच गए, 40 में से 11 को घटाएंगे तो 29, क्योंकि मैंने इसी बंदे को ही हटा दिया, तो हमने तो देखना ही ए को है ना, तो प्लस में 1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 30 पोजीशन पे आ जाएगा। समझ में आ गया कि अगर आपको टोटल दे रखा हो, तो देखिए जैसे मैं क्या कर रही थी, जब मैं इस साइड से ले रही थी तो एक बार आया, दूसरी साइड से क्या दोबारा आया, तो हम बताएं तो गिना लेफ्ट से कौन सी साइड में है, राइट से कौन सी साइड में, तो लेफ्ट से तो इसने बता दिया भैया, राइट से तो इसने बता दिया कि मैं 11वें स्थान पे हूँ, तो लेफ्ट से भी तो बताओ। तो आपको क्या करना है, टोटल में जो आपके पास टोटल में से जो इसकी पोजीशन है उसको लेस कर देना है, और फिर जो आए ना उसमें एक ऐड कर देना, क्योंकि वो उसी स्थान पे बैठा हुआ है, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि इतने पीछे बंदे हैं मेरे, तो इसके आगे मैं बैठा हूँ, तो यहाँ पे उसकी पोजीशन बताइए कितने नंबर पे है, ये 30 नंबर पे। जैसे देखो बी जो है ना, अभी एक क्वेश्चन और बनाते हैं, बी बाएं से 14वें स्थान पर, बी बाएं से लेफ्ट से 14वें स्थान पर, तो राइट से क्या होगा, टोटल कितने हैं 40 में से 14 घटा दो, कितने आ गए 6, और यहाँ पे 26। लेकिन यहाँ पे क्या करोगे, इसका राइट से पोजीशन क्या होगी, प्लस में 1, इससे पहले बंदे बैठे हैं 26, तो उसके बाद अगला ये खुद बैठा है, तो कितना आ जाएगा 27 आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक पंक्ति में ए जो है लेफ्ट से 13वें स्थान पे है, ठीक है, और बी जो है राइट से, बी जो है राइट से 14वें स्थान पे है, ठीक है। यदि पंक्ति में ए दाएं से 11वें स्थान पर है, ए जो है दाई राइट से 11वें स्थान पर है, तो बी बाएं से कौन सा होगा। अब की बार टोटल नहीं दे रखा है, ठीक है, अब की बार इसने ए की दोनों पोजीशन बता दी है, लेफ्ट भी बता दी और राइट भी बता दी, तो आपको क्या करना है, दोनों को ऐड कर देना है। दोनों को जैसे ही ऐड करोगे तो कितना बन गया 24 में ये लेफ्ट से भी काउंट हो गया, राइट से भी काउंट हो गया, तो टोटल कितने हो गए, इसमें एक पोजीशन हटा देंगे तो 23 अपने क्या हो गए, टोटल हो गए, ठीक है। अब राइट से ये कौन सा है, राइट से 14वें स्थान पे है, तो लेफ्ट से पूछना है, तो आपको क्या करना है 23 में से 14 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 9, ठीक है। ये तो आई 9, इससे पहले बंदे बैठे तो प्लस में 1 कर देंगे, तो बी कौन से स्थान पे हो जाएगा, लेफ्ट से आपका 10वें स्थान पे आ जाएगा। क्लियर। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको आते हैं, तो आप आराम से क्वेश्चंस को कर लेना है, ठीक है। दोनों पोजीशन अगर दे रखी हो, मतलब एक ही बंदे की दोनों पोजीशन दे रखे होंगे, तो उनको ऐड करके एक लेस कर देना है, क्यों, क्योंकि उनने 2 बार काउंट कर रखा है, ठीक है ना। एक बार दे रखे हो, टोटल दे रखा हो, तो आपको क्या करना है, टोटल में से वो पोजीशन घटा के एक ऐड कर देनी है, क्योंकि उससे आपके दूसरी साइड से भी आपके पोजीशन को क्या करना है, ऐड करना है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है आपका, यदि कक्षा में ये 31 विद्यार्थी हैं, टोटल कितने विद्यार्थी हैं 31, ठीक है। कक्षा में साहिल और सचिन ऊपर से 7वें और 11वें स्थान पर है, तो दोनों की नीचे से रैंक क्या होगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या दे रखा है कि साहिल और इसकी सचिन की नीचे से टोटल कितना है, ये 31, ठीक है। पहले हम साहिल की निकालेंगे, तो माइनस का 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा 24, है ना, 24, और इसकी फिर से हम पोजीशन बताएंगे तो प्लस में 1 कर देंगे 25, तो ये आ गया आपका साहिल।
ठीक है, अब बात करते हैं सचिन की। सचिन कितना है, टोटल कितना है 1, और ये कितना है 11वें स्थान पे। 11वें स्थान पे टोटल कितना हो जाएगा आपके पास 20। इसकी पोजीशन नीचे से, इससे पहले इतने बंदे बैठे तो इसकी पोजीशन क्या होगी 21th पोजीशन हो जाएगी। कर लोगे ना। देखो टोटल दे रखा है, एक साइड की साइड दे रखी है तो दूसरी साइड की क्या होगी, उसमें से उसको लेस करके एक ऐड कर देना है। ठीक है, इसी टाइप से क्वेश्चंस आएंगे, बस इससे अलग इसका कोई टाइप नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा। नेक्स्ट नंबर है अपना नंबर सीरीज। नंबर सीरीज हिंदी में बोलते हैं उसको संख्या पद्धति क्रम। देखिए सीरीज कैसी हो सकती है, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 अप टू 7। ऐसे पूछेंगे आगे क्या आएगा, तो आगे 5 आएगा। जैसे 2 4 6 8 एंड आगे क्या आएगा, आगे 10 आएगा, 12 आएगा, है ना। तो इस तरीके से आगे पैटर्न पूछ रहा है कि ये क्या होगा। माइनस, देखिए प्लस का 2 हो सकता है कि उसमें हम प्लस का 2 कर दें, हो सकता है -2 कर दें, फिर हो सकता है +2 कर दें, फिर -2 कर दें, है ना। इस तरीके से अब हो सकता है सभी में 2 2 को ऐड कर दें। मतलब सीरीज कैसे बन रही है, इस तरीके से सीरीज बन सकती है। हो सकता है गुणा में 3 3 कर दें, ठीक है ना, किसी नंबर को हम मल्टीप्लाई कर दें। हो सकता है पहले 2 कर दें फिर मल्टीप्लाई करने पड़ जाए। तो इस टाइप से आपको देखना है कि कौन सी टाइप आपको दे रखी है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन अपना क्या है, 4 9 16 25 36। तो अगला नंबर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का, 5 का, 6 का, तो 7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 49। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 27 64 125। तो नेक्स्ट क्या है, ये 2 की क्यूब, ये 3 की क्यूब, ये 4 की क्यूब, ये 5 की क्यूब। तो अगला क्या आ जाएगी 6 की क्यूब। 6 की क्यूब क्या है 216। ठीक है, अगर आपको ये आते हैं तो आप आराम से इसको कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए मेथड कौन से हैं देखते हैं इसमें। देखिए नंबर सीरीज में आपके 2 ही मेथड लगेंगे। या तो आप क्या करोगे, टाइप्स कितनी है आपकी, टाइप है आपकी 2 टाइप्स हैं। या तो आप किसी नंबर के में प्लस करोगे, माइनस करोगे, या गुना कर दोगे, या क्या कर दोगे भाग कर दोगे। ठीक है, अब आप क्या कर दो, नेक्स्ट है आपका डिफरेंस मेथड, कि आप 2 2 नंबर में डिफरेंस देखोगे, कि आप 2 2 नंबर में डिफरेंस देखोगे। अगर डिफरेंस बहुत ज़्यादा दे रखा है तो आप मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड में आ जाएंगे। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में ही आएगा मोस्टली। एक नंबर बड़ा दे रखा है फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा, तो आपका किस में आ जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा। तो आपको आइडिया लगाना है कि किस तरीके के क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हमारा 5 11 24 51 106 एंड अप टू 7। ठीक है, तो पहला ये आए हुए क्वेश्चन है आपके सारे। तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ पे ये क्या है 11, 5 से मुझे 11 बनाना है। तो कैसे बनाऊंगे, 5 को 2 से गुना करके प्लस में 1 कर देंगे। सही चल रहे हो। ये 11 से मुझे 24 बनाना है। ठीक है, तो अगर मैं यही पैटर्न रखूँ तो 11 गुना 2 एंड प्लस में मैं 2 कर दूँ तो बन गया ना, बन रही है बात। अब मुझे 51 बनाना है, तो 51 बनाएंगे तो मैं क्या करूँगी, 24 को 2 से गुना करके 3 ऐड कर दूँ। देखो बन गया 51, है ना। तो नेक्स्ट मुझे पैटर्न मिल गया। अब 51 को 2 से गुणा करके 4 ऐड कर देंगे। नेक्स्ट क्या है 106 को 2 से गुणा करके 5 ऐड कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से 10 2 और 2 102 को 4 में ऐड करेंगे 106 आ रहे हैं। तो इसको क्या करेंगे 2 से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 12 और ये 212 एंड प्लस में 5, आंसर रहेगा 217। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्या दे रखा है आपका, नेक्स्ट है 5 16 51 158 एंड अप टू 100, ये दे रखा है। चलिए अब आपको क्या बनाना है, पहले से ही आइडिया आ जाएगा कि पैटर्न कैसा है। तो देखो 5 से 16 बनाना है, तो मैं 5 को क्या करूँगी 3 से गुणा कर दूँ, प्लस में 1 कर दूँ, बात बन गई, 16 बन गया। अब मैं 16 से 51 बनाना है, तो 16 को 3 से गुणा कर दूँ, प्लस में 1 कर, प्लस में क्या किया 48 में 3 ऐड कर दिया, तो आगे बात। अब मुझे क्या मिल रहा है 3 से गुणा और 1 इसको डिफरेंस लेके आ रहे हैं। अगर हम 58 बनाना है 158, तो 51 को 3 से गुणा करके क्या ऐड करूं, देखिए यहाँ पे 3 आ गया और यहाँ पे 115 आ गया। ठीक है, 153 को 5 ऐड करना पड़ेगा, है ना, तो 5 ऐड हो रहा है। देखो यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, और तो 3 मल्टीप्लीकेशन तो हो गई। नेक्स्ट क्या आ रहा है 1 ऐड करना है, 3 ऐड करना है, फिर 5, अगले में क्या ऐड करेंगे 7 ऐड करेंगे। तो आंसर क्या रहेगा, देखिए 158 को 3 से गुणा करके 7 ऐड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर लोगे। आंसर क्या रहेगा, इनकी गुणा करने के बाद आंसर आ जाएगा 481। ठीक है, इससे भी नेक्स्ट 2 टर्म भी पूछ सकता है, तो आप क्या कर दोगे 481 को
2 से गुणा करके, 3 से गुणा करके आप 11 को ऐड कर देना, क्योंकि प्राइम नंबर को ऐड कर रहा है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 10, 18, 51, 200 एंड अप टू 100 पूछ रहा है। तो देखिए 10 से 18 पे आना है, तो मैं 10 से 2 से गुणा करूं और माइनस का 2 कर दूं तो मुझे क्या मिल रहा है, 18 मिल रहा है ना। अगर मैं 18 को 2 से गुणा करूं सपोज दैट, तो 36 तो नहीं बन रही, बात नहीं बन रही ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे, तो 18 3 54, और 54 में 3 को लेस कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका 51, बन गई बात। अब की बार मैं क्या करूँगी, मैं करूँगी भैया 51 को 2 से गुणा, 3 से गुणा, आपके बार में 4 से गुणा करूँगी और माइनस में 4 कर दूंगी, तो आंसर क्या आएगा, तो देखो 200 आ जाएगा। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 200 को 5 से गुणा करके 5 को लेस कर देंगे, आगे बात समझ में। तो क्या आ जाएगा आपके पास आंसर, 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1000, 1000 में से 5 हटा देंगे तो 995 में आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा 995, ठीक है। नेक्स्ट पैटर्न देखिएगा, नेक्स्ट दे रखा है आपके पास, देखिए नेक्स्ट एक अलग टाइप दे रखी है, ठीक है, एकदम से आपकी सीरीज नहीं बनेगी। 4, 11, 30, ये दे रखा है आपके पास 67, ठीक है, और 128। तो नेक्स्ट बताइएगा क्या है। देखिए इन दोनों में डिफरेंस कितना है 7 का, इन दोनों में डिफरेंस कितना है, ये दे रखा है 19 का, फिर इन दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है 37 का, इन दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है 91 का। तो ये तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना। अगर मैं मान लीजिए गुना करूँ सपोज दैट, दिमाग तो चलाएंगे ना अपना, 8 से 2 से गुणा किया, 8 और 3 मैंने ऐड कर दिया, ठीक है, इसको 2 से गुणा करेंगे, 3 ऐड करेंगे, बन रही है क्या बात, नहीं बन रही है, नहीं बन रही है ना। तो इसको मान लीजिए 2 से गुणा किया, इसको 3 से गुणा करेंगे तो भी नहीं बन रही, तो गुणा भी नहीं चल रही आपकी, आप किसी तरीके से ऐड करके चल रहे तो भी नहीं चल रही। तो आपको क्या करना है, जो सीरीज बनी है ना उसी में से फिर से सीरीज बना दो, ठीक है। इसमें से फिर से सीरीज बनाएंगे तो कितने पे जा रहा है, इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है आपके पास 12, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है आपके पास 18, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 24 आ रहा है ना। तो क्या क्या ऐड हो रहा है आप देखो, इसमें कितना आ रहा है 6, इससे डिफरेंस 6, ये भी कितना डिफरेंस 6, इसमें भी कितना आएगा 6, 6 ऐड करूंगी तो 30 आएगा। अब 30 को मैं इसमें ऐड करूंगी सपोज दैट, क्योंकि ये 37 में मैंने 24 ऐड किया तो मुझे क्या मिला 91। अब 91 में मैं 30 ऐड करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा 1, और यहाँ पे 112, ठीक है ना। अब 121 को मैं किस में ऐड करूंगी, 121 को मैं इसमें ऐड करूंगी, क्योंकि मैंने 91 को इस 67 में 91 को ऐड किया तब भी मुझे 121 मिला। अब मैं क्या करूंगी कि 128 में 121 ऐड करूंगी तो मुझे आंसर मिलेगा कितना, 128 में 121 ऐड करूंगी तो 942। तो कितना आंसर आ जाएगा आपके पास, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी मैंने, यहाँ पे देखिएगा ये कितना ऐड कर रही हूँ मैं, 91 में 30 ऐड कर रही हूँ तो कितना आ रहा है 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, क्लियर। यहाँ पे देखो क्या गड़बड़ कर दी, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना वो 61 है, इधर 61 है, इधर कितना आ जाएगा 61, ठीक है 61, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आएगा 30, और फिर 30 को ऐड करूंगी ना तब 91 आएगा। अब ये 121 वाले नेक्स्ट स्टेप है, तो अब 91 को मैं 128 में ऐड करूंगी, तो 128 में क्या ऐड करेंगे 91 को, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 1 और ये 219, क्योंकि मुझे ऑप्शन दिख रहा था 219 तो ऑप्शन ही नहीं लग रहा था। तो यहाँ से आपके पास ये ऐसी गड़बड़ आप भी कर सकते हो, क्योंकि मैं एक स्टेप आगे चली गई थी। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 129, आंसर रहेगा 219, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे ले लेते हैं। नेक्स्ट दे रखा है आपके पास 2, 3, 10, 15, 26, ठीक है। तो आपके पास देखो यहाँ डिफरेंस कितना है 1, ये कितना है 7, यहाँ पे कितना है 5, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना आ रहा है 11। देखिए ऊपर नीचे जा रहा है, कोई पैटर्न ही नहीं बन रहा ना। तो आप क्या करोगे आगे गुना करो, देखो यहाँ पे कितना आ रहा है 6, यहाँ पे आपके पास कितना आ रहा है माइनस का 4 ही आ रहा है ना, माइनस का 2 और इन दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है प्लस का 6। तो अगला क्या आ जाएगा आप बताओ, अगला आ जाएगा माइनस का 2, देखो +6 - 2 +6 - 2। अब मैं 11 में से 2 लेस कर दूंगी तो कितना आ जाएगा 9। अब 9 को मैं इसमें ऐड करूंगी तो कितना आ जाएगा आपके पास 35, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका आंसर, क्लियर। इस तरीके से आपको जितनी प्रैक्टिस आप कर सकते हो ना उतनी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, 2, 2.4, 3.3, 4.9, 7.9 अप टू 7। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको कैसे करना है, पहले इनका डिफरेंस देखो कितना है 0.4। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 0.9, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 1.6 दिख रहा है 2.5। अगला क्या हो, अब आप एक बात देखो, कुछ पैटर्न दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना। देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है 0.4, मतलब आप एक बार पॉइंट को भूल जाओ, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो अगला क्या डिफरेंस आएगा 3.6 आएगा ना। और 3.6 को 7.4 में ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 11 आ जाएगा। ये आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है क्या, नेक्स्ट दे रखा है 1, 2, 10, 37, 101। देखो इसका पैटर्न क्या बनेगा, पहले इनका डिफरेंस देखो 1, फिर क्या है 8, फिर क्या आ रहा है इन दोनों का डिफरेंस 37 और 10 का 27। ठीक है, और इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 64। इसका डिफरेंस क्या आएगा, अब दिख रहा है कुछ, ये देखो 1 का क्यूब, ये 2 का क्यूब, ये 3 का क्यूब, ये 4 का क्यूब, अगला क्या आएगा 5 का क्यूब। 5 का क्यूब क्या आएगा 125, और 101 में 125 को ऐड कर देना 6, और यहाँ पे 2 और 2 2 6 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या है, अब देखो ये पैटर्न क्या है आपके पास 36, 18, 18, 27, 54, 135। किस तरीके से करना है, देखो अगर मान लीजिए मैं 36 को 1/2 से गुणा कर दूं तो मुझे मिल रहा है 18, बिल्कुल मिल रहा है। अब नेक्स्ट क्या आ रहा है 18 को मैं 1 से गुणा कर दूं तो मिल रहा है मुझे, क्लियर। अब 18 को मैं क्या करूं, ये मैंने किया हाफ से गुणा, ये मैंने किया 1 से गुणा, तो अब मैं 1.5 से गुणा करूँ, 1.5 क्या होता है 3/2, 3/2 से गुणा करेंगे तो देखिए ये क्या आ गया 9, और 9 के 3 से गुणा करेंगे तो क्या आ गया मेरे पास 27, बिल्कुल। अब इसको 27 को 2 से गुणा किया, अब पैटर्न मुझे समझ में आ गया। अब पहले मैंने आधे से किया, फिर 1 से किया, फिर 1.5 से किया, फिर 2 से किया, फिर 2.5 से करेंगे। 2.5 क्या होता है 5/2, मतलब 54 को 5/2 से गुणा करूंगी तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 2 जा और 7, इसकी गुणा करेंगे तो 135। अब 2.5 से करेंगे तो अब कितने से करेंगे 3 से करेंगे, 135 को 3 से गुणा करेंगे, 3 से गुणा करने के बाद आपका आंसर रहेगा 405, आपका आंसर रह जाएगा। क्लियर, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। एक बार एक पैटर्न को फॉलो कर लोगे ना, फिर आपको फिर हार्ड नहीं है क्वेश्चन, अपने आप आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 1, 2, 6, 24, 120। ठीक है, तो इसमें क्या दे रखा है देखो 1 की गुना 2 के साथ करेंगे तो 2 आ गया। ठीक है, अब 2 की गुना 3 के साथ करेंगे तो 6 आ गया, है ना। 1 गुना 2 गुना, अब 6 की 4 के साथ करेंगे, 24 की 5 के साथ करेंगे तो 120 की 6 के साथ गुना कर देंगे, 12 छिके 72 और 1 0 लगा देंगे, कितना आंसर आ जाएगा 720। ठीक है, अब देखो ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन, अब आप मुझे बताओ ये क्या है। एक मिनट, ये क्या है भैया, दिख रहा है कुछ कि इससे बना दे, सोचते रह जाओगे कभी नहीं बनेगा। लेकिन देखो एक पैटर्न दिख रहा है, अगर मैं इस बीच वाले नंबर को उठा लूँ तो ये क्या है 5 का स्क्वायर, इस बीच वाले नंबर को उठाए ये क्या है 6 का स्क्वायर, इस नंबर को उठाए ये क्या है 7 का स्क्वायर, इस वाले नंबर को ये 8 का स्क्वायर, तो बीच में 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर क्या आएगा 81, तो ये रहेगा आपका नेक्स्ट ऑप्शन। ठीक है, उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। देखो रीजनिंग थोड़ी सी होती है, जिसको समझ में आने लगी उसको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी, जिसको नहीं आएगी समझ में तो वो बस ऐसे ही चलेगा कि भैया ये सब क्या आ गया है। तो क्लास तो करनी पड़ेगी, नंबर आएंगे, है ना। तो एक बार क्लास कर लोगे, क्या जाता है एक क्लास करके अगर आपको 7-8 नंबर मिल रहे हैं तो आपको सिर्फ देखो पता है क्या, वही सेम क्वेश्चन नहीं देंगे आपको, तो आपको क्या करना है सिर्फ पैटर्न फॉलो करना है कि भाई इस टाइप के क्वेश्चंस हमें आते हैं तो हम इस टाइप के पैटर्न को कवर कर लेंगे, तो हमारे पास हम उस क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, बस माइंड ऐसा क्लियर होना चाहिए कि रीजनिंग जैसा माइंड हो जाएगा बस आपका ये क्लास लेने के बाद। टॉपिक इन्हीं में से आएंगे, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, सेम तो देखो आएंगे नहीं, है ना। तो यहाँ से आपको एक फ्लो मिल जाएगा क्वेश्चन को सोल्व करने का। ठीक है, और फ्लो आपको मिल रहा होगा क्योंकि हमारे 4-5 टॉपिक हो गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है, नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला की अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ क्या होती है। देखिए जैसे हमने क्या किया A B C D E, आगे क्या आ जाएगा F, ये सिंपल है। नेक्स्ट देखिए
ए सी क्या किया, ये 1 पे, ये 2 पे, ये कितने पे 5 पे, अगला कितने पे आ जाएगा 7 पे। साउंड ए बी सी डी ई एफ जी आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये नंबरिंग आपको दे दी है क्या, ये है 4 पे, एफ डी ई 7, डी कितने पे है 4 पे, ये 5 पे, ये 7 पे, ये 10 पे, और ये कितने पे है 14 19 है ना। और अगला कौन से पे आ जाएगा ये देखिएगा। तो देखिए इन तीनों में सीरीज क्या है, ये क्या सीरीज बन रही है, +1 +2 +3 प्लस का 4 प्लस का 5 कितना आ जाएगा प्लस का 6, और प्लस का 6 इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा 25, और 25 पे क्या आता है y। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास O E I A, तो ये सब क्या दिख रहा है, वोवल्स हैं, तो कौन सा वोवल नहीं है, U नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा A Z E Y इस तरीके से। तो देखो क्या है A E, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे A E I O U वोवल्स दे दिए ये, तो यहाँ पे क्या है Z Y X है ना, W U क्या आ जाएगा यहाँ पे U आ जाएगा। तो ये आपकी सीरीज बन रही है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास U आ जाएगा, U V V आ जाएगा यहाँ पे V। ठीक है, V W X Y Z। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा ये क्या है A B C D E F G H I J K L। ठीक है, तो ये क्या है उल्टे से है W X Y Z है ना, ये क्या है S T U V, पीछे से पढ़ना शुरू करो। तो अगले देखिए ये क्या है 26 25 24 23, ये कितना है 22 21 20 20 19। तो अगला कौन सा है देखो, 4 डिफरेंस है, 4 यहाँ पे 4 यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा ये यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 18 17 16 और 15। तो क्या 15 पे कौन है O P Q R आपका आंसर रहेगा। ठीक है, अब देखिए ये क्या दे दिया 2 और 3 और 4, ये क्वेश्चन किस टाइप का है देखिएगा। यहाँ पे क्या दे दिया 2 और 3 दोनों की गुणा करो, कितने आ गई 6 नंबर पे क्या है F। ठीक है, 3 और 4 की गुणा किया 12 नंबर पे क्या है L। ठीक है, 5 और 4 की गुणा करोगे तो कितना है 20 नंबर पे क्या आता है T। ठीक है, अच्छा 5 और 6 की करेंगे तो 30। अब देखिए यहाँ पे 30 में से मैं 26 घटा दूँ तो कितना आ रहा है 4, तो 4 नंबर पे क्या है D। ठीक है, तो एक्स नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, तो नेक्स्ट नंबर देखिए पहला पैटर्न कैसे चला है 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6। ठीक है, नेक्स्ट पैटर्न है 3 4 5 6, यहाँ पे आ जाएगा 7, और इन दोनों की गुणा 42, और 42 में से क्या घटाओगे 30, कितना नंबर आएगा, अरे भैया 30 नहीं 26 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 16, और 16 नंबर पे क्या आता है आपका P आता है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को कवर करना है। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट पैटर्न दे रखा है 1 और 6। ठीक है, 1 और 6 2 और 5, कुछ डिफरेंस नहीं बना, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 5 आएगा, D 5 पे नहीं है, इन दोनों का डिफरेंस 3 E पे नहीं, पर पैटर्न तो नहीं बन रहा। ठीक है ना, 1 6 किसका स्क्वायर है 4 का स्क्वायर, तो 4 नंबर पे D, 2 और 5 का स्क्वायर 5 नंबर पे ये E, 3 और 6 का स्क्वायर 6 के नंबर पे F, 4 और 9 49 7 का स्क्वायर 7 पे G। यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो 49 के बाद की तरफ 7 से 80 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64, और 8 का स्क्वायर 8 पे क्या आता है H, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6H4। तो इस तरीके से आपकी क्या बनेगी अल्फ़ाबेटिकली सीरीज बनेगी। नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना एनालॉजी क्या होती है, सादृश्यता। देखिए इसमें मैं ऐसी क्वेश्चन बता देती हूँ। यहाँ पे देखिए नदी एनालॉजी क्या होती है, नदी अगर नदी में गहराई है तो पहाड़ में क्या होगी, आप बताओ पहाड़ में क्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद भी देखो एक बार, बांग्लादेश का टका है, बांग्लादेश का टका के साथ जो रिश्ता है वो इंडिया भारत का किसके साथ है। ठीक है, थर्ड दे रखा है दुख सुख है, दुख सुख है, तो यहाँ पे आपका आग का रास्ता किसके साथ होगा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है सचिन अगर क्रिकेटर है तो सानिया मिर्जा क्या है। ठीक है, फिफ्थ है आपका जयपुर का राजस्थान के साथ जो रिश्ता है
क्या है, राजस्थान। राजस्थान के जो साथ जो रिश्ता है वो चंडीगढ़ का किसके साथ है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास, ओके, अब आप एक बार इसी को देख लो। नदी में गहराई है तो पहाड़ में क्या होगी, ऊंचाई होगी ना। बांग्लादेश का टका है तो भारत में क्या होगा, रुपया, ठीक है। दुख का उल्टा क्या है, सुख, तो आग का उल्टा क्या हो जाएगा, पानी। सचिन एक क्रिकेटर खिलाड़ी तो सानिया मिर्जा क्या है, टेनिस खिलाड़ी है, ठीक है। जयपुर राजस्थान की राजधानी है तो चंडीगढ़ किसकी राजधानी है, हरियाणा की, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, 11 का रिश्ता 132 के साथ, 12 का रिश्ता किसके साथ होगा। तो देखो 11 का रिश्ता 132 के साथ, इन दोनों का डिफरेंस करना। देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है, एक मिनट, इसमें मैं कितना ऐड करूँ, कितना ऐड करूँगी, 121 ऐड कर दूंगी तो कितना आ रहा है यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 और 1 आ गया ना। तो 121 मतलब 1 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर अगर ऐड करेंगे तो 132 आएगा। अगर मैं इसके 12 का स्क्वायर ऐड कर दूँ तो कितना बन जाएगा, 12 में 144 ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा 4, और ये कितना बन जाएगा 6 है ना, और ये बन जाएगा 2। अरे भाई मुझे ऐड नहीं करना है क्या, 144 में 12 ऐड करेंगे तो क्या बना दिया, देखो मैंने कैसे ऐड कर दिया ना, दिमाग कैसे काम करता है। 144 में 12 ऐड करेंगे 6, 5 और 1 तो कितना आएगा 156। क्लियर, ये रिश्ता आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपके साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मिनट, 225 का रिश्ता 256 के साथ, रेसिप्रोकली 625 का रिश्ता किसके साथ होगा। तो देखिए यहाँ पे ये किसका स्क्वायर है, 25 का स्क्वायर, ये 15 का स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर है, 16 का स्क्वायर। तो इससे जस्ट अगला ही है ना 15 और 16, ये कितना है 25 का स्क्वायर, तो अगला क्या आ जाएगा 26 का स्क्वायर, और 26 का स्क्वायर क्या होता है 676, ठीक है। ऑप्शन मिलेंगे, ऑप्शन देख के आप आराम से क्वेश्चन लगा दोगे। ये है 8 का रिश्ता 27 के साथ है तो 64 का रिश्ता किसके साथ होगा। तो देखो 8 का रिश्ता, 8 क्या है 2 की क्यूब, और ये किसका है 3 की क्यूब, 2 और 3 ये किसका क्यूब है 4 की क्यूब, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 की क्यूब, 5 की क्यूब कितना आ जाएगा 125, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट दे रखा, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, यानी लोग में सिंपल क्वेश्चन आते हैं बस। 5 का 125 के साथ है तो 6 का रिश्ता किसके साथ होगा। तो देखिए यहाँ 1 या 5 है, यहाँ 5 की क्यूब है, यहाँ 6 है, यहाँ 6 की क्यूब आ जाएगी, 6 की क्यूब कितनी हो जाएगी 216, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास, देखिए ये कितना है 5 का रिश्ता 124 के साथ है तो 7 का रिश्ता किसके साथ होगा। देखिए ये कितना है 5, ये कितना है 5 क्यूब माइनस 1, तो ये 7 है तो ये 7 क्यूब माइनस 1, 7 की क्यूब कितनी होती है 343 माइनस 1 कितना आ जाएगा 342, ठीक है। ओके नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है आपके पास, जैसे दे दिया 9 का स्क्वायर 9, ओके 9 ही दे दिया, 9 का रिश्ता 85 के साथ है, वैसे ही 7 का रिश्ता किसके साथ होगा। तो 9 का ये क्या है 9 का स्क्वायर प्लस 4 लिख सकती हूँ, ये क्या है 7 का स्क्वायर प्लस में 4, तो 49 प्लस में 4 कितना आंसर आ जाएगा 53, ठीक है। ओके देखिए ऐसे दे रखा है m/k = 169 121, रेसिप्रोकली j/10 का रिश्ता क्या होगा, ठीक है। तो m कितना है 13 और k कितने पे है 11, तो 13 का स्क्वायर 169, 11 का स्क्वायर 121, तो j कितने पे है 10 पे और h कितने पे है 8 पे, तो 10 का स्क्वायर 100 और h 8 का स्क्वायर 64, ठीक है। तो आप आराम से इनको देख के बता सकते हो कि ये किस तरीके के क्वेश्चन होंगे, ठीक है।